नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत लाभप्रद है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। तो आखिर क्या है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए बीएसवीएससी संबंधित आज की सूचना, लेस इन्फॉर्मेशन मोर लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, बीएसवीएससी द्वारा आज कुछ अपडेट आया हुआ है और उस अपडेट से दोस्तों कहीं न कहीं ज़रूर आप सूचना तो कुछ कम ही पा पाएँगे, ऐसा कोई ख़ास सूचना नहीं है दोस्तों। लेकिन उस सूचना के माध्यम से आप बहुत ही ज़्यादा कुछ सीख पाएँगे दोस्तों। जी हाँ, ये लेसन ऑफ द लर्निंग होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये बीएसवीएससी क्या है दोस्तों? तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जो कि बिहार में जितने भी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति निकली है उसके संबंधित ही आयोग है दोस्तों। इसी आयोग के द्वारा बिहार में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति ली जा रही है। तो ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चाहूँगा आप इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें अकारण अविलंब क्योंकि आपसे ही संबंधित वीडियो और सूचनाएँ आती हैं दोस्तों छूट ना जाए। मैं सीधे चलता हूँ दोस्तों आज के अपडेट की ओर। आखिर क्या आज का अपडेट आया है? आप देख सकते हैं दोस्तों ये 15 जुलाई यानी 15/7/2022 आज ही की अपडेट है और ये पाली विषय संबंधित आया है दोस्तों। तो आपके मन में ये ज़रूर ख़्याल आएगा कि पाली विषय का तो रिज़ल्ट बहुत पहले आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, आप सही हैं। पाली विषय का रिज़ल्ट 17 फरवरी 2022 को आ चुका था। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों आज इन्होंने कुछ संशोधन किया है। वो संशोधन क्या है? तो जो क्रम संख्या 5 पर अंकित अभ्यर्थी श्री मनोज कुमार जी थे, उनका चयन पिछड़ा वर्ग श्रेणी में किया गया था। जबकि आवेदक ने आवेदन के समय क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया था। अब देखिए कितना बड़ा ब्लंडर है। दोस्तों मैं बता दूँ जो पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति होती है, उनको रिज़र्वेशन का लाभ तभी दिया जाता है जब वो एनसीएल अपलोड करते हैं, एनसीएल समर्पित करते हैं। एनसीएल क्या है दोस्तों? नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। उसके माध्यम से ये प्रतीत होता है दोस्तों कि आपके इनकम का दायरा क्या है। पिछड़ी जाति और अत्यंत पिछड़ी जाति को केवल जाति के आधार पे ही रिजर्वेशन नहीं मिलता है दोस्तों, वहाँ पर इनकम भी अपना दिखाना होता है। एक इनकम का दायरा है, उस इनकम से जैसे ही आप ऊपर उठ जाएँगे तो आप उस कैटेगरी में रहते हुए भी, पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति में रहते हुए भी आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पे एनसीएल लगाना पड़ता है दोस्तों। तो ये महोदय ने एनसीएल लगाया ही नहीं था, इसके बावजूद इनको बताइए बीसी यानी पिछड़ी जाति में इनका चयन हुआ था। और देखिए 17 फरवरी को रिजल्ट आया हुआ है और ये संशोधन कब कर रहे हैं दोस्तों? 15 जुलाई को, यानी आज संशोधन कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने संशोधित करके किया क्या है कि अनारक्षित अच्छा संशोधन करने के बाद दोस्तों ये पिछड़ी श्रेणी से बदलकर ये अनारक्षित वर्ग में चले आते हैं, ठीक है? और अनारक्षित वर्ग में आने की वजह से दोस्तों श्री कुमार अंतिम चयनित 16 अभ्यर्थियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मनोज कुमार जी जो हैं इनका चयन फिर चूँकि अनारक्षित वर्ग में आ गए, जनरल कैटेगरी में आ गए, तो ये दोस्तों बाहर हो जाते हैं। इनका रिज़ल्ट जो आया रहता है, आज ये बताइए बेचारे इनके ऊपर क्या ही बीत रही होगी कि 17 फरवरी को ये देखते हैं कि मेरा रिज़ल्ट आता है और आज इन्हें रिज़ल्ट से बाहर कर दिया जाता है। एक्चुअल में मनोज जी की क्या गलती थी? इन्होंने नहीं लगाया था तो आपको उसी दिन छाँट देना चाहिए था। आज इन्हें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा, उसके साथ ही ये देखिए श्री अमरेंद्र कुमार मौलाना जो हैं जिनका यूआईडी नंबर ये है, ये चयन योग्य पाए गए। चूँकि मनोज जी को जब हटाया गया तो उसके जगह पे अमरेंद्र कुमार मौलाना का चयन हो जाता है दोस्तों, ठीक है? आज इनके लिए बहुत अच्छी दिन है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो तो सोच लिए होंगे कि मेरा तो चयन हुआ नहीं लेकिन आज इनके लिए अचानक से ये चीज़ें आती हैं और इनका चयन हो जाता है दोस्तों। तो एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ होगा कि ये आज इतने पीछे जा कर के देखें? एक्चुअल में हुआ ये होगा दोस्तों कि किसी न किसी अभ्यर्थी ने आरटीआई डाला होगा। जो अभ्यर्थी उपेक्षित रहे होंगे, आरटीआई डाला होगा और आरटीआई के माध्यम से सूचनाएँ निकल के आई होंगी। नहीं तो कोर्ट केस वगैरह कोई किया होगा। दोस्तों एक चीज़ तो पहले लेसन ऑफ द लर्निंग पहला ये है कि किसी भी विषय के आप हों, अगर आपके विषय की औपबंधिक सूची आती है ना, तो उसको बड़े ही ध्यान से देखें कि किस अभ्यर्थी का किसमें है और रिजल्ट भी आता है तो ध्यान से देखें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट ना आए और आपके जगह पे किसी ऐसे अभ्यर्थी का रिजल्ट आ गया हो, जो कि उस रिजल्ट के योग्य ही नहीं है। देखिए आपके सामने ये दिख रहा है कि ये अभ्यर्थी 17 फरवरी को रिजल्ट आया और ये तो वास्तव में रिजर्वेशन के योग्य थे ही नहीं, रिजर्वेशन पाने योग्य, लेकिन इनका रिजल्ट आया हुआ है। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये अभ्यर्थी जागरूक रहे होंगे जिन्होंने आरटीआई लगाया होगा या फिर कोर्ट केस वगैरह किया हो गया होगा, वो जागरूक रहे होंगे जिस वजह से आयोग जागा है और ये रिजल्ट प्रकाशित किया है। ये संशोधन रिजल्ट प्रकाशित किया है, संशोधित रिजल्ट। अच्छा, उस समय जब रिजल्ट आया था तो उस समय भी देख लेते हैं। ये देखिए ये रिजल्ट आया था 17 फरवरी। ये 17 फरवरी का नोटिफ़िकेशन है दोस्तों। ये पाली विषय आप देख सकते हैं, पाली विषय का ही है। ये यही मनोज कुमार जी हैं जिनका कि 5वें पायदान पे है। देखिए इनका रिजल्ट किसमें आया हुआ है तो बैकवर्ड कैटेगरी।
यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि इनका जो है आरक्षण श्रेणी बैकवर्ड है और आवंटित आरक्षण रोस्टर ये भी बैकवर्ड ही कैटेगरी है। मतलब ये बैकवर्ड कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल अप किए और इनको आवंटित भी हुआ बैकवर्ड कैटेगरी। लेकिन औपबंधिक सूची में ज़रा देखते हैं कि औपबंधिक सूची में क्या स्टेटस है। दोस्तों औपबंधिक सूची या ऑब्जेक्शन लिस्ट का ये एक्चुअल में वो ये होता है जब आपकी साक्षात्कार होने वाली रहती है, तो साक्षात्कार से ठीक पहले इनएलिजिबल और एलिजिबल का जो लिस्ट निकलता है उसे औपबंधिक सूची में कह रहा हूँ। तो ये देखिए 27/1/2022 को निकला था औपबंधिक सूची। ये देखिए पाली विषय का ही है। इसमें देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है मनोज जी के बारे में। देखिए ये 17वें नंबर पे है। देखिए ये यूनिक आईडी सेम है इसलिए दोस्तों मैं करेक्ट कर पाया कि जी हाँ, यही मनोज जी हैं। इनके बारे में देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एलिजिबल फॉर अनरिजर्व्ड सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। कह रहा है कि ये अनरिजर्व कैटेगरी में अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी हार्ड कॉपी के साथ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण इन्होंने दोस्तों संलग्न किया ही नहीं था। एनसीएल इन्होंने संलग्न नहीं किया था। अच्छा, इनके द्वारा दिनांक 26/11/2022 को निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। दोस्तों ये उपलब्ध कराया गया है दोस्तों, एक्चुअल में ये बाद में उपलब्ध कराया गया है। जो दिखा रहा है ना कि उपलब्ध कराया गया है, ये दोस्तों बाद में उपलब्ध कराया गया है। फॉर्म भरते समय ये उपलब्ध कराया ही नहीं गया था। तो जब फॉर्म भरते समय उपलब्ध नहीं कराया गया तो बाद में उपलब्ध कराने जाने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से दोस्तों इन्हें जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया गया है। यहाँ पे औपबंधिक सूची में आप देख रहे हैं। लेकिन त्रुटिवश जब इन्होंने इंटरव्यू में बुलाया है और रिजल्ट जब प्रकाशित किया दोस्तों, तो इनका रिजल्ट किसमें प्रकाशित कर दिया था? आप देख रहे हैं बैकवर्ड कैटेगरी में, जबकि इन्हें होना किसमें चाहिए था? जनरल कैटेगरी में। तो दोस्तों सबसे मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपके विषय की जब भी औपबंधिक सूची आए, तो आप अपने सभी चक्षु द्वार खोल के रखें, आँख कान अच्छे से खोल के रखें और देखें, पढ़ें कि किस अभ्यर्थी के संग क्या-क्या क्लेम रहा है। और अगर रिजल्ट भी आता है तो थोड़ा एक बार देख लें कि आपके विषय वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है, वास्तव में उस कैटेगरी के लिए वो योग्य हैं भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और त्रुटि निकल के आ रही है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, एक्चुअल में यही मैं कहना चाह रहा था इसलिए क्योंकि दोस्तों अभी तो ये प्राइमा फेसी है दोस्तों, ये छोटे-छोटे विषय हैं, बड़े विषयों में और न जाने कितने ब्लंडर मिस्टेक देखने को मिल सकते हैं। ये कितने विषय के अभ्यर्थी हैं? देखिए इसमें मात्र 16 रिजल्ट आया है। 16 रिजल्ट आए हुए आप देख सकते हैं 16 अभ्यर्थी हैं। तो जब 16-16 विषयों में ये हाल हो रहा है, तो जब साइकोलॉजी जैसे 424 और अन्य बड़े-बड़े हिंदी में जितना कि लगभग 5 साढ़े 5 हज़ार अभ्यर्थी हैं, उन विषयों का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, पॉलिटिकल साइंस का आएगा, तो उसमें न जाने क्या हाल होगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरे कहने का मुख्य मात्र मूल उद्देश्य यही है कि आप सभी अभ्यर्थी को बड़े ही ध्यान से देखें। क्योंकि आप लोग औपबंधिक सूची को इग्नोर कर लेते हैं, अरे मेरा आया है, हाँ आया है, चलो क्या देखना है दूसरे का। इसलिए रिजल्ट और ये सब चीज़ें एक बार क्रॉस चेक करें। वैसे मैं तो सभी चीज़ों को ले आते रहूँगा और दोस्तों एक कल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। वो किस विषय से संबंधित है वो कल ही आपको चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको कल वो वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगा, आप भी शॉक्ड रह जाएँगे कि ऐसे कैसे आयोग ने किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, कल उस विषय पर मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन ले आता हूँ। आप मुझे इस वीडियो से बने हैं, इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार और धन्यवाद। एक बार फिर से कहूँगा दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।